मैंने दृष्टांत बढ़ाया, सामान्य लौकिक दृष्टांत, लेकिन अलौकिक भाव प्रकट करने वाला दृष्टांत है। एक सामान्य पुलिस की नौकरी करने वाला एक सामान्य मनुष्य, और पुलिस स्टेशन के पास में एक हनुमान जी का मंदिर, लेकिन अनन्य भक्त हनुमान जी का था वो पुलिस वाला। तो अपने पुलिस स्टेशन में प्रवेश करे इससे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाता था, लेकिन हनुमान जी के प्रति इतना उसका गहरा भाव था कि हनुमान जी के सामने बैठ जाता था तो उसको पता नहीं लगता कितना समय निकल गया। रोज नौकरी पर जाने में देरी लगती थी, इसीलिए उसका जो उसकी ऊपरी साहब है तुरंत धमकाते थे, रोज डांट पड़ती थी उनको, और निर्णय लेकर जाता आज तो मैं कम बैठूंगा और जल्दी दर्शन करके मैं ऑफिस में पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब हनुमान जी के सामने बैठता है तो उसको पता नहीं लगता कहां वो खो जाता है, चला जाता है। रोज देरी रोज देरी रोज देरी। तब इसके साहब ने कह दिया, अब जो कल तू देरी से आया तो समझो तेरी नौकरी गई। उसने भी निर्णय लिया, नौकरी तो मेरा जीवन है, मेरा भरण पोषण है, नौकरी के बिना तो मेरा परिवार भी कैसे चल सकता है। दृढ़ निर्णय ले लिया कि कल नहीं जाना मुझे हनुमान जी के मंदिर, नहीं जाना, क्योंकि जो जाएगा तो बैठ जाएगा तो कितना समय सामने बैठ जाएगा, लीन हो जाएगा, पता नहीं रहता। उसने निर्णय ले लिया नहीं जाना। लेकिन पुलिस स्टेशन और ये हनुमान जी का मंदिर साथ में ही था, सामने गया और मन हो गया, चलो थोड़ा सा तो मिलकर जाऊंगा ही मैं आज देरी से बहुत देर तक नहीं बैठूंगा, लेकिन आज मैं मन खिंच गया वहां, क्योंकि बहुत सारी आत्मा ऐसी होती है उसकी तरफ खींची जा रही है। और गया मंदिर में, दृढ़ निर्णय लिया था कि नहीं बैठना मुझे, और हनुमान जी के सामने बैठा और आंख बंद कर दी, आंख खुली नहीं, पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, मुझे तो नहीं बैठना था, और इतना में हनुमान जी के साथ ओतप्रोत हो गया, एक में एक हो गया। अब तो समझो उसकी डांट पड़ी है, उसने निर्णय ले लिया, कोई बात नहीं, मैं ही मेरी अर्जी लिख कर जाता हूं। उसने स्वयं ने लिख लिया कि आज मैं मेरी नौकरी से इस्तीफा देता हूं, मैं आज से ये नौकरी में से छुट्टी लेना चाहता हूं, मुझे नहीं करनी है नौकरी। और कागज तैयार करके ये सब कुछ अर्जी लिखकर साहब को दिया, लो साहब मुझे नौकरी नहीं करनी है आज, क्योंकि पूरा दिन में आज नहीं आ सका, इसलिए आज मुझे इस्तीफा दीजिए, मुझे नहीं नौकरी करनी। तो उसके बड़े साहब ने कहा कैसी बात कर रहे हैं, अब समय पर उस ऑफिस में आ तो गए, देखो चौपड़े में आपकी साइन भी है, अब समय पर ऑफिस में उपस्थित थे, और आज आपने इतना बड़ा काम किया है, जिन चोर को पकड़ने के लिए 5 साल से लगातार हम परिश्रम कर रहे थे, ये चोर मिलता नहीं था, पर आज आपने चोर को पकड़कर और चोरी की हाँ भी आपने बुला दी, और आपने स्वयं ने इस चोर को कैद में बंद भी कर दिया है, और चाबी भी यहां आपने रखी, और आप कहते हैं कि सुबह से मैं नौकरी पर नहीं आया। तब इस पुलिस वालों को पता लगा कि मैं तो पूरे दिन हनुमान जी के मंदिर में बैठा रहा, और मेरे बदले में कौन मेरी ड्यूटी करने के लिए चला गया। और इसी समय इस पुलिस वाले ने कह दिया कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, मेरे बदले में हनुमान जी महाराज को मेरी नौकरी करनी पड़ती है। ये भाव है, एकात्म भाव है परमात्मा के प्रति, ये हमारे हृदय में जो प्रकट हो जाए तो सफलम जीवितम। लेकिन ये सबको ऐसा अवसर कभी नहीं मिलता। हम तो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, हमारी भक्ति भी बहुत प्रैक्टिकल है। और मैं बहुत बार मैंने कथा में कहा और बार बार कहता रहता हूँ, शिव की दुनिया एक भाव से भरी हुई दुनिया, भाव भाव कर्म शिवम। ये सामग्री और समिति और सुविधा से भरी हुई शिव की दुनिया नहीं है। शिव के प्रति आपका कितना लगाव है, उनके प्रति कितना आप इनके प्रति कितना ओतप्रोत हो गए, एक मेघ हो गए। जैसे एक छोटा सा बिंदु
समुद्र में गिरता है तो बिंदु नहीं रहता, वो स्वयं बिंदु सिंधु बनता है। वैसे आप भी उनके साथ मिल सकते हैं। ये परम तत्व की बात है। इसलिए कहाँ है वो? जहां कुछ भी नहीं वहां भी है, और जहां सब कुछ है वहां भी है। ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को यही बात समझाई। हे नारद, अष्टमूर्ति स्वरूप परमात्मा सब जगह पर हुई है। कभी आपको अवसर मिले तो शिव महापुराण ग्रंथ में अष्टमूर्ति का वर्णन है। ये सभी शिव है, जल भी शिव है, स्थल भी शिव है, गगन भी शिव, अगन भी शिव, सूर्य भी शिव, शिव ही शिव। इसलिए अष्टमूर्ति का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है, नारद के समक्ष किया है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नोकल्पोज्ज्वलाङ्गं कर्षमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मा पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रं ध्याये नित्यं महेशम्। जिनका रूप, जिनका स्वरूप, जिनका स्वीकार सबसे अलग है ना। शिव सभी देवताओं के जैसे नहीं है, सभी देवताओं के से अलग महादेव है। और देखो बैठे भी अलग हैं। यहाँ पे मंदिर परिसर में भी शिव जी अलग बैठे हैं, क्योंकि उसका रूप, उसका रहन सहन सबसे जुदा है ना। उसका स्वरूप तो सबसे अलग है, लेकिन स्वीकार भी सबसे अलग है। मोक्षम खटवांगम परशुरजनम भस्म फणिना कपालम चैत्यवर्गम तंत्रोपकरण। इतने उपकरणों के द्वारा अपना जीवन निर्वाह, जो विश्व का सर्जन करने वाला, अपनी भ्रुकुटी मात्र से सब कुछ सर्जन करने वाला। और भ्रुकुटी मात्र से सर्जन करने वाला नहीं, भ्रुकुटी मात्र से सब कुछ देने वाला। बोलना भी जिनको नहीं पड़ता, गुरु का इशारा का भाई बहुत गुरु प्रणहिताम, ये पुष्पदंत ने गाया। मोक्ष खटवांगम, अपने जीवन के लिए क्या स्वीकार किया? मोक्ष, बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल, उसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष मतलब आखला नहीं, जो बाजार में घूमता किसी को मार देता है, ये नहीं। ये भगवान शिव ने नहीं स्वीकार किया। जो चित्रों में, जो चलचित्रों में जो बताते हैं, ये नहीं। खेत में काम करने वाला, मनुष्य का भंडार भरने वाला, जो पूरा जीवन मानव जात के लिए समर्पित कर दिया जिन्होंने, उनको मोक्ष कहा है। आखला नहीं, जो बाजार में घूमता फिरता रहता है, किसी को मार देता है, उसको नहीं। जो खेत में काम करता है पूरा जीवन मनुष्य की जाति का भंडार भर दे। अब तो आप ट्रैक्टर, पहले क्या ट्रैक्टर वेक्टर कुछ भी नहीं थे ना। जो खेती करते हैं, जो किसानी करते हैं, उसको पता है, बस यही आधार था। उसने पूरा जीवन मानव जाति के लिए दे दिया। इसलिए मेरे गुजरात में एक नई शुरुआत हुई, बेलशाला खोल रहे हैं। जैसे गौशाला होती है ना, वैसे बेलशाला। गायों की सेवा करने वाले तो बहुत लोग हो गए अभी, लेकिन उसका जो बेटा है, जिन्होंने मानव जात के लिए जीवन समर्पित कर दिया, जिनको बेल कहते, जो खेती में काम करते, उनकी बेलशाला आप खोल रहे हैं। सब लोग जो खेती में काम करते हैं, पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित कर दिया, कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। पहले के किसान खेडूत वृद्ध बेल की सेवा करते थे। तभी 7 साल तक बारिश नहीं होती थी, तो भी किसान के घर में अन्न कभी खाली नहीं होता था। किसान कभी भूखा नहीं रहता था।
जो कि वृद्ध बेल की सेवा करता था। अब तो वृद्ध बेल की सेवा करने की क्या बात करो, वृद्ध बाप की भी सेवा नहीं करते। इतनी स्थिति बहुत कपरी स्थिति अभी है। अभी हम जो जिन समय से पसार हो रहे हैं, ये कोई स्थिति ठीक नहीं है। तो भगवान शिव ने देख लिया कि मैंने देखा, तेरा पूरा जीवन देखा मैंने, तो गाय का संतान है। और शिवालय में जाकर नंदी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। नंदी महाराज को प्रणाम करने का उनको अधिकार है जो गाय माता की सेवा करते हैं। जिन्होंने कभी गाय माता की सेवा नहीं की, वो शिवालय में जाकर इस नंदी महाराज को प्रणाम करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उनका बेटा है ना, गाय का बेटा है। और एक बीच में दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूँ, भगवान शिव जी को गाय माता का दूध चढ़ा सकते हैं, और कोई दूध शिव जी को आप चढ़ा नहीं सकते हैं ना। पॉलिथीन थैली का दूध कभी चढ़ा सकते हैं? कभी नहीं ना। गाय माता का दूध, और इनमें भी बहुत सारा विधान है। मेरे जैसे ने आपको कह दिया कि आपकी कामना मनोकामना पूर्ण हो जाए, गाय माता का दूध महादेव को चढ़ाओ, तो इसमें भी बहुत सारी व्याख्या है। जब तक गाय माता का बच्चा दूध पी रहा है, वहां तक गाय का दूध महादेव को नहीं चढ़ा सकते हैं, जो कि ये बछड़े के लिए है, शिव जी को चढ़ाने के लिए नहीं है। और सुबह में सूर्य उदय हुआ, इससे पहले गाय माता दुई हो, ये दूध का पूरा विज्ञान है। और शाम के समय सूर्य अस्त हुआ, इससे पहले गाय माता दुई हो। ऐसा बहुत सारा नियम। और जो शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, दूध का एक भी बिंदु धरती पर नहीं गिरना चाहिए। शिव जी को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद कोई अबील गुलाल कुमकुम आदि सुगंधित द्रव्य कुछ भी नहीं, कोई फूल पुष्प भी नहीं, एकदम महादेव को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद महादेव को दूध की धारा करते हैं। और शिव जी को दूध चढ़ाते हैं तो पीठ के द्वारा नीचे दूध गिरता है, वहां पात्र रखते हैं, महादेव के लिंग पर चढ़ाया हुआ दूध पीठ से गिरकर वहां गिरता है, पात्र में दूध एकत्र करते हैं। अरे शिव जी को चढ़ाया हुआ दूध पात्र में एकत्र करने के बाद ये दूध शालिग्राम शिला संगात सर्वे आति पवित्रताम, ये दूध को शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराया जाता है अथवा विष्णु भगवान को स्पर्श कराया जाता है, तो ये दूध में से प्रसाद बनता है। और हम लोग क्या करते हैं, महादेव को दूध चढ़ाते हैं। दूध कहाँ जाता है, कहाँ जाता है आप सबको तो पता है, मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। ये हमारी परंपरा नहीं है। शिव जी को जो कोई खाद्य द्रव्य हम अर्पण करते, सभी द्रव्य में प्रसाद बनता है। लेकिन ये पूजा का भी क्रम है, ये द्रव्यों का क्रम है। कैसे द्रव्य भगवान को अर्पण करें, पहले शुद्ध द्रव्य से भगवान शिव जी को सुंदर सुंदर स्नान कराने के बाद जितने खाद्य द्रव्य हैं, गन्ने का रस, फलों का रस, नारियल का पानी, बहुत सारा, ये सभी खाद्य द्रव्य पूर्ण होने के बाद शहद से लेकर सब कुछ, बाद में ये सभी सुगंधित द्रव्य आदि द्रव्य। इससे पहले पंचामृत, ये दूध, ये दही, ये बहुत सारी ये परंपरा है, अकल्पनीय परंपरा है। लेकिन कोई भी वस्तु शिव जी पर चढ़ाई हुई वेस्ट नहीं जानी चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, ये बात है। हमारे सोमनाथ में हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग जहां हम रहते हैं, वहां महादेव को चढ़ाते हैं पुष्प बिल्व पत्र, बहुत कुछ महादेव को चढ़ाते हैं। ये कभी कचरे में फेंकते नहीं, ये सब कुछ भगवान शिवलिंग पर चढ़ाए हुआ बिल्व पत्र पुष्प सब कुछ एकत्र कर लेते हैं और लेकर उनमें से पाउडर बनता है। सुखाने एक मशीन पूरा वहाँ रखा है, इनमें से पाउडर बनता है, इनमें से अगरबत्ती भी बनती है, इनमें से धूप भी बनता है। ये फूलों में से धूप बनाते हैं, धूप सड़ी बनाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया वहाँ फेंकते नहीं है कचरे में, टोपला भर कर जहाँ हम उकाड़ा जा गंदवाड़ फेंकते हैं, वहाँ भगवान को चढ़ाए वहाँ फेंके नहीं, ये परंपरा नहीं है, वहाँ पूरी व्यवस्था करी है। इसलिए मोक्ष का अर्थ है बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल, खेत में जिन्होंने काम किया वो है, इसलिए मोक्ष। मोक्ष खट्वांगं परशुरजिनं भस्म फणिना कपालं चेतीय
तव वरद तन्त्रोपकरणम् सुरवस्तां तां वृत्तिं ददति तु भवद्भ्रू प्रणयिता। अपनी भ्रू के इशारे से नहीं स्वात्मा रामो विषय मृग तृष्णाभमयति विषय मृग तृष्णाभ्रमयति। शिव जी को कोई तृष्णा भ्रमित नहीं करते। क्यों? अपने में स्थिर रहते देव, ज्यादातर ध्यानस्थ रहते हैं। अपने में स्वयं में जो स्थिर रहता है वो कभी दुनिया का वैभव उनको भ्रमित नहीं करता। ये देवताओं की समृद्धि, देवताओं का वैभव, ये शिव जी को भ्रमित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि महादेव ने सब कुछ दिया। सुरास्ताम ताम्रंते, जो कुछ देवताओं के पास वैभव है सब कुछ भगवान शिव ने दिया। तो कैसे दिया? अपनी भ्रू के इशारे मात्र से देवताओं को दिया। और एक बात कहूं, शिव जी बहुत दयालु देवता है। मांगने वाला महादेव के पास भूल है। और मैं तो बहुत हृदय से कहता हूं, महादेव के सामने कभी मांगने की जरूर भी नहीं पड़ती। मांगे और देता रहता है, उसको देव कहा है। आप कुछ भी मांगते नहीं है तो भी कृपा करता रहता है। ये महादेव है। इसीलिए जिनको महादेव की भक्ति मिली है, समझ लेना चाहिए उसका जन्म सफल हो गया, उसका जीवन सफल हो गया, उसको धरती पर आना सफल हो गया। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति प्रज्वलित हो गई, समझो उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। इसलिए हम स्वयं तो महादेव की भक्ति करते रहेंगे, लेकिन दूसरों को शिव के प्रति प्रेरित करना बहुत बड़ा पुण्य है। उससे बड़ा कोई पुण्य दुनिया में नहीं है। कोई संसार में भटकता हुआ जीवात्मा है, उनको महादेव के प्रति उसका भाव प्रकट करना और सबसे बड़ा पुण्य है। तो ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि नारद, भगवान शिव का रूप चित्र विचित्र सबसे अलग है। और हे नारद, शिव और शक्ति के द्वारा एक प्रथम पुरुष प्रकट हुए। शिव कौन है? आदि पुरुष। तो शिव और शक्ति के द्वारा जो पुरुष प्रकट हुआ वो कौन है? प्रथम पुरुष, वो पहला पुरुष है। तो पहला पुरुष प्रकट हुआ, सुंदर कमल जैसे जिनके नेत्र हैं, मनोहर श्रेष्ठ जिनकी आकृति है, जो कि शिव और शक्ति के द्वारा प्रकट हुआ ना। और संस्कारी माता पिता का पेट कोई संतान जन्म लेती तो भी संस्कार संपन्न रहती है। तो शिव और शक्ति के द्वारा जो पुरुष प्रकट हुआ वो कोई सामान्य पुरुष तो नहीं होता। ये पुरुष का रूप कैसा है? नव कंज लोचन कंज मुख करो कंज पद कंजारुणो कंज पद कंजारुणो नव कंज लोचन कंज मुख करो कंज पद कंजारुणो कंज पद कंजारुणो कंज पद कंजारुणो। तो शिव और शक्ति के द्वारा प्रथम पहला पुरुष प्रकट हुआ। तो उसने प्रश्न किया कि मैं कौन हूं? तब शिव और शक्ति ने कहा, सुनिए हम आपकी पहचान कराते हैं। ये श्लोक शिव और शक्ति ने साथ में गाया। ये प्रथम पुरुष कौन है? पहला पुरुष कौन है? विष्णवती व्यापक त्वाते। आपका नाम विष्णु रहेगा। क्यों? व्यापक होने के नाते आपका नाम विष्णु। तो विष्णु ने किसको प्रकट किया? शिव और शक्ति ने। शिव और शक्ति के द्वारा भगवान विष्णु प्रकट हुए। नाम ख्यातम भविष्यति बहुन्य नाने नामानि भक्त सौंग कारणे। भगवान शिव और शक्ति ने कहा आपका नाम विष्णु रहेगा, ये नाम बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त होगा और युगे युगे आपका प्राकट्य रहेगा और बहुत नामों से जगत में आपको प्रसिद्धि मिलेगी। और जो आपके नाम का कोई पाठ करेंगे, पारायण करेंगे, उसको सुख मिलेगा। इसलिए वर्तमान समय में विष्णु भक्त विष्णु भगवान के 1000 नामों का पाठ करते हैं। और ऐसा नहीं कि विष्णु भक्त, शिव भक्त भी करते हैं। विष्णु भगवान के
नामों का पारण करने से सभी सुख मिलते, भक्त सौंग के कारण ही। ये शिव और शक्ति ने वचन दिया, विष्णु ने नहीं दिया। नाम को विष्णु का लेते हैं और वरदान शिव जी देते हैं। ये एक आत्मा हमारे, ये सेतु है ना। ये मजा है कथा की। और विष्णु भगवान ने कहा, प्रभु अब मुझे क्या करना है? शिव शक्ति ने कहा, तपस्या करो। 12,000 देवताएं वर्ष तक विष्णु ने तपस्या की। और शिव और शक्ति के बाद सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, तारा, नक्षत्र सब कुछ प्रकट हुआ। विष्णु के अंग में से जलधारा प्रकट हुई, पूरा जगत जल से भर गया। विष्णु भगवान ने देवता ही 12,000 साल के बाद नेत्र खोले, जगत को जल से भरा हुआ देखा। विष्णु भगवान ने जल में शयन किया, इसलिए उसका नाम नारायण पड़ा। और विष्णु के नाभि में से कमल खिले, इसलिए विष्णु भगवान का नाम पद्मनाभ रहा। और कमल में एक दिव्य पुरुष को भगवान शिव और शक्ति ने प्रकट करके स्थापित कर दिया। और स्थापित करते ही वो ब्रह्म में पड़ा। ब्रह्म से प्रकट हुआ लेकिन ब्रह्म में पड़ा। कमल ऊपर भ्रमण करने लगा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। कमल के नीचे गया और कल्प भेद से अलग अलग भाव प्रकट किया है। लेकिन बाद में एक आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। और दूसरी कथा, एक जल का बिंदु पंखड़ी पर टपक रहा था, तो जल का बिंदु टपक रहा था तो टप टप आवाज आ रही थी। इनमें से शब्द पकड़ लिया, तप करो तप करो। इस पुरुष ने तप किया और तप के प्रभाव से उसके सामने पुरुष और प्रकृति का प्रागट्य हुआ। और प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ? तब शिव और शक्ति ने कहा, ब्रह्म में से प्रकट हुआ, इसीलिए आपका नाम ब्रह्मा है। आपके द्वारा जगत का सर्जन होगा। शिव और शक्ति ने ब्रह्मा जी को जगत सर्जन करने की शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। पहले तो देवता सृष्टि, मानव सृष्टि, दानव सृष्टि, भूतादि सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, जल सृष्टि, नभ सृष्टि, भू सृष्टि, बहुत सारे सृष्टि का वर्णन और सुंदर जगत का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। और ब्रह्मा जी जगत सर्जन करते करते त्राहिमाम हुए और आदिदेव परमपिता परमात्मा शिव को याद किया। ब्रह्मा के हृदय में से प्रकट हुए रुद्रदेव। जगत सर्जन का कार्य सरल कैसे हो सकता है? तब रुद्रदेव ने अर्धनारीश्वर रूप दिखाया। तब ब्रह्मा जी ने एक अंग में से पुरुष को प्रकट किया, एक अंग में से नारी को प्रकट किया और मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हो गया। मनु और शत्रुपा का वर्णन किया। युगे युगे कल्पे कल्पे मनु शत्रुपा का सुंदर सुंदर वर्णन। मनुस्मृति की महिमा है, मानव जीवन की महिमा है, मानव व्यवहारों की महिमा है, मानव के विचारों की महिमा, खाने पीने रहने कहने क्या होने चाहिए, सब कुछ शिव महापुराण ग्रंथ में भी संक्षेप में कहा है और मनुस्मृति में भी कहा है। कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जागना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा व्यवहार विहार विस्तार, सब कुछ शिव महापुराण ग्रंथ में कहा। तो जगत की व्यवस्था रुद्रदेव ने कहा, ब्रह्मा आप जगत के सर्जक देव, विष्णु जी पोषण करेंगे, रुद्रदेव मैं स्वयं जगत की रक्षा करूंगा। ये तीनों देव मिलकर जगत को संभाल रहे हैं। जगत को कौन संभाल रहे हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों कौन है? ये शिव के ही स्वरूप है। शिव की एक चेतना ब्रह्मा है, शिव की एक चेतना विष्णु है, शिव की एक चेतना रुद्र है। रुद्र कौन है? आकार है। रुद्र कौन है? अवतार है। शिव कौन है? निरंजन निराकार जो निरंतर है, एक ज्योति है, एक प्रकाश, एक बिंदु है, वो शिव है। शिव में से ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा रजोगुण अधिष्ठाता है, विष्णु सतोगुण अधिष्ठाता है, रुद्रदेव तमोगुण अधिष्ठाता है, इसीलिए जगत की रक्षा करते हैं। रुद्र का कार्य है जगत की रक्षा करना। ब्रह्मा का काम है सर्जन, विष्णु का काम है पोषण। और तिरोभाव अनुग्रह कर्म के अनुसार फल, गति परम गति, सदगति, मुक्ति, परामुक्ति, अंतिम मुक्ति, नित्य मुक्ति भगवान शिव देते हैं। हम सब कहां से आए? शिव से आए। हम भी एक शिव की ज्योति है, हम सभी उनका ही एक रूप है, उनका ही स्वरूप है। लेकिन माया से हम सब ये सब भूल गए, याद नहीं रहा, इसलिए हम सब संसार में भटक रहे, भ्रमित हैं। जिनको उसका ज्ञान हो गया, शिव ज्ञान हो गया। शिव ज्ञान कैसे होगा? हमने कथा के प्रारंभ में कहा, शिव भजन से शिव ज्ञान होगा और शिव ज्ञान मुक्ति का कारण होगा। इसलिए कथा का सार क्या रहेगा? शिव जी का भजन करो। हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, घर में वन में शमशान में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, एक पल भी एक क्षण भी भगवान शिव को छोड़ना नहीं है तो जीवन सफल है। कैसे? तो कि करते जाइए घर का काम, लेते जाइए हरि का नाम, बस वही जीवन का सार है। शिव शंभो यही करना है।
शिव शंभु गाइए। शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ गीत गाइए रे। शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ गीत गाइए रे। भक्तों के नाथ गीत गाइए रे, देव देवादि नाथ गीत गाइए रे। भक्तों के नाथ गीत गाइए रे, देव देवादि नाथ गीत गाइए रे। शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ गीत गाइए रे। शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ गीत गाइए रे। शिव शंभो